दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, जो दृष्टि करंट अफेयर्स के पॉइंटवार अध्ययन हम लोग कर रहे हैं, तो इसमें संक्षिप्तियाँ जो पार्ट रह गया था, यानी कि सारे इकोनॉमिक सिस्टम और जितने भी करंट अफेयर्स वार्षिक थे, बिंदुवार अध्ययन कर लिए गए थे। संक्षिप्तियों के बारे में हमने अध्ययन नहीं किया था, तो आइए देखते हैं इनके बारे में क्या है। देखिए देखिए भारतीय वायुसेना के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय वायुसेना के एयर चीफ मार्शल है ना, एयर चीफ मार्शल कौन? अमरजीत सिंह बने हैं। 2025 के ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म को नामित किया गया है? तो लापता लेडीज को नामित किया गया है। किसे? लापता लेडीज को। और इस जो है अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कारों में, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ऑस्कर पुरस्कारों में लापता लेडीज जो है भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में नामित किया है। इस फिल्म के निर्देशक कौन है लापता लेडीज के? किरण राव। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024, मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 ग्रैंड फिनाले कहाँ हुआ? जयपुर में। तो मिस यूनिवर्स इंडिया ग्रैंड फिनाले कहाँ हुआ? जयपुर में। इस प्रतियोगिता के विजेता कौन है? तो रिया सिंघा इस प्रतियोगिता की विजेता हैं। देखिए, मध्य प्रदेश अ, मध्य प्रदेश पत्तन बोर्ड, केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो मनु भाकर को, जो महिला निशानेबाज हैं। तो महिला निशानेबाज को क्या नियुक्त किया गया है? देखिए, महिला निशानेबाज केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन, जलमार्ग मंत्रालय द्वारा नया ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया है, मनु भाकर जी को। देखिए, LCA तेजस लड़ाकू विमान का संचालन करने वाली 18 फ्लाइंग बुलेट स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली फाइटर पायलट कौन बनी है? तो मोहना सिंह बनी है, पहली फाइटर पायलट। भारतीय मूल की लेखिका, अंग्रेजी फिक्शन के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार 2024 कौन? सिंगापुर साहित्य पुरस्कार 2024 प्रशांति राम। देखिए, किस भारतीय मूल की लेखिका को अंग्रेजी फिक्शन के लिए, अंग्रेजी फिक्शन मतलब समझ लो, अंग्रेजी फिक्शन जो लिख रही हैं उसके लिए भारतीय मूल की लेखिका है प्रशांति राम। उनको जो है सिंगापुर साहित्य पुरस्कार मिला है। उन्हें लघु कथा के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया। उन्हें किस लघु कथा के लिए? तो उनकी लघु कथा क्या है? 9 यार्ड साड़ीज। 9 यार्ड साड़ीज उनकी लघु कथा है। हु इज द इक्वल, सौरभ किरपाल के लेखक हैं। तो हु इज द इक्वल, इसके लेखक कौन है? सौरभ किरपाल। लेटेस्ट ये जो है हु इज द हु इज द क्या? हु इज द इक्वल, ठीक है, हु इज द इक्वल। तो ये चीज आप याद रखेंगे, हु इज द इक्वल जो है बुक, ये किसके द्वारा लिखी गई? सौरभ कृपाल के द्वारा। किस देश की पर्वतारोही महिला टोमिको इटूका विश्व की सबसे अधिक उम्र की व्यक्ति बन गई हैं? तो जापान की। उनकी उम्र टोमिका की कितनी थी? तो टोमिका इटूका की उम्र थी 116 साल। और ये आपको मानना पड़ेगा कि ये पर्वतारोही महिला टोमिका इटूको, जो कि विश्व के सबसे अधिक उम्र की बन गई, 116 साल की हो गई, और ये कहाँ की है? जापान की। देखिए, ये रिकॉर्ड सबसे पहले किसके नाम था? मारिया मारिया ब्रान याश मोरेरा के पास था, जो 117 साल अगस्त में, 117 साल 2024 अगस्त 2024 में निधन हुआ जिनका। अच्छा, 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के लिए किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता घोषित किया गया? तो किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता घोषित किया गया? देखिए, ऋषभ शेट्टी को ये कंतारा फिल्म के लिए, फीचर फिल्म श्रेणी के लिए ऋषभ शेट्टी को जो है 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता घोषित किया गया? ऋषभ शेट्टी कंतारा फिल्म के लिए, फीचर फिल्म श्रेणी के लिए। देखिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री घोषित किया गया फीचर फिल्म श्रेणी में नित्या मेनन को घोषित की गई। फिल्म तिरुचित्र तिरुचित्र मवलम, ठीक है, इनकी फिल्म है। और नित्या मेनन जो कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री घोषित करी है, और मानिशा
मानसी पारेख, जो कि जिनकी फिल्म है कच्छ एक्सप्रेस। तो ये दो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं, जो कि एक नित्या मेनन, दूसरी मानसी पारेख। किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया? तो आटम सर्वश्रेष्ठ फिल्म है, और ये आनंद एकादशी निर्देशक। देखिए, किस फिल्म का सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म घोषित किया गया? तो आईना। आईना गैर फीचर फिल्म है, जिसे सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म जो है घोषित किया गया। देखिए, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे दिया गया? तो सूरज बड़जात्या को दिया गया, फिल्म ऊंचाई के लिए। ऊंचाई के लिए, फिल्म का नाम ही है ऊंचाई के लिए, तो ये बात अब याद रखना। देखिए, फीचर फिल्म श्रेणी में किसे सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म घोषित किया? कौन सी? गुलमोहर। गुलमोहर का पेड़ देखा है? बहुत अच्छा होता है, बहुत ही देखने में सुंदर लगता है। तो गुलमोहर, तो ये सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म घोषित की गई। द लायन एंड लिली, द लायन एंड लिली, द राइज एंड फॉल ऑफ अवध। द राइज एंड फॉल ऑफ अवध। देखिए, द लायन एंड द लिली, द राइज एंड द फॉल ऑफ अवध। ठीक है, ये ईरा मुखोटी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई। ये लेख का है ईरा मुखोटी। देखिए, देखिए विश्व पशु संगठन स्वास्थ्य संगठन, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन WOAH की महानिदेशक किसे बनाया गया? तो इमैनुअल शोबियरन के उनको बनाया गया। कोरिया पर्यटन के मानद राजदूत, कोरिया पर्यटन के मानद राजदूत नियुक्त किया गया किसे? आनंद कुमार को, जो सुपर 30 के संस्थापक हैं, बिहार पटना वाले। इनको कोरिया पर्यटन का मानद राजदूत बनाया गया भाई साहब, इनको कोरिया का। और ये जो है सुपर 30 आनंद, जो आप लोगों ने इनके ऊपर 2 मूवी भी बनी है, एक आरक्षण और दूसरी सुपर 30 ही बनी हुई है ऋतिक रोशन की। आप लोग अगर नहीं देखें तो एक बार जरूर देखें। सुपर 30 बेहद मोटिवेट करेगी आपको, ये मुझे पूरी उम्मीद है। तो सुपर 30 मूवी से आप याद रखें। तो ये जो है कोरिया पर्यटन का मानद राजदूत बनाए गए हैं। थॉट्स ऑफ गौजा फॉर्म गौजा। देखिए, थॉट्स ऑफ गौजा फॉर फ्रॉम गाजा। ठीक है, ये पुस्तक सोमव्रत चौधरी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई। देखिए, बायोपिकुलियर स्टोरीज ऑफ एन अनसर्टेन वर्ल्ड, ये पुस्तक गीगी गांगुली के द्वारा लिखी गई। तो गांगुली के द्वारा कौन सी पुस्तक? वो भी गीगी गांगुली के द्वारा बायोपिकुलियर। ठीक है, स्टोरीज ऑफ एन अनसर्टेन वर्ल्ड, कौन सा? अनसर्टेन वर्ल्ड है, यानी कि अनसर्टेन वर्ड। रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन के फेलो के रूप में किस भारतीय वैज्ञानिक को? तो डॉक्टर एस श्रीधर को नियुक्त किया गया है, शामिल किया गया। भारतीय वैज्ञानिक एस श्रीधर को शामिल किया गया कि कहाँ पर? रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन के फेलो के रूप में शामिल किया गया। देखिए, वाइड विजन कौन सा? देखिए, वाइल्ड वुमेन पुस्तक के लेखिका, अर्धंती सुब्रमण्यम। द प्रिजनर ऑफ भोपाल, कौन सा? द प्रिजनर ऑफ भोपाल, टिम वॉकर इसके लेखक हैं। द प्रिजनर ऑफ भोपाल यानी कि भोपाल के कैदी, यूं आप समझिए। टिम वॉकर ने लिखा है। देखिए, पाकिस्तान के लाहौर में उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालने वाली पहली महिला न्यायाधीश कौन सी बनी है? आलिया नीलम। तो पहली महिला न्यायाधीश बनी है, इसलिए ये बेहद इंपॉर्टेंट है। आलिया नीलम, इन्होंने एक क्रांति की शुरुआत कर दी, यूं समझिए, पाकिस्तान में न्याय के पद पर बैठ करके। तो किस भारतीय खगोल शास्त्री COSPAR हैरी मैसी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को। एयर इंडिया द्वारा कहाँ दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल स्थापित करने की घोषणा करी? तो अमरावती महाराष्ट्र में करी थी। देखिए, वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया?
एलिसा डी एंड एलिसा डी एंड माद्रोजो मैक्सिको, ठीक है। द वाटर सैड मोमेंट, द वाटर सैड मोमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? अनिकेत घनश्याम। द वाटर सैड मोमेंट, द वाटर सैड मोमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? अनिकेत घनश्याम। ए फायर, ए फायर स्टॉर्म इन पैराडाइज, ए फायर स्टॉर्म इन पैराडाइज, a novel on the 1857 अपराइजिंग, राणा शफवी के द्वारा लिखा गया। अच्छा, कॉमनवेल्थ स्टोरी पुरस्कार 2024, कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी पुरस्कार, तो कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी पुरस्कार संजना ठाकुर को मिला। तो ठाकुर कौन? संजना ठाकुर, संजना ठाकुर को मिला कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी पुरस्कार 2024। भारतीय थल सेना के 30वें प्रमुख कौन से बने हैं? तो उपेंद्र द्विवेदी बने हैं, जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी बने हैं। तो द्विवेदी जो है भारतीय थल सेना के 30वें प्रमुख बने हैं। हिंदी साहित्य के विकास में योगदान के लिए 12वां विश्व हिंदी सम्मान प्रदान किया गया डॉक्टर उषा ठाकुर को। तो उषा ठाकुर, अब ये उषा और संजना से कंफ्यूज मत होना, वो संजना ठाकुर को कॉमनवेल्थ स्टोरी पुरस्कार मिला है, संजना ठाकुर कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी पुरस्कार मिला है। संजना वो राज वाली नहीं, तो कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी यानी कि वो संजना को मिला है। लेकिन जब हिंदी साहित्य में जाएंगे तो हिंदी साहित्य के विकास में 12वां हिंदी सम्मान उषा ठाकुर को मिला है। ये डॉक्टर उषा ठाकुर हैं और ये केवल संजना ठाकुर है। तो ये भी आप याद रखेंगे, हिंदी साहित्य कि भाई डॉक्टर है, समझिए आप। तो 12वां हिंदी सम्मान इनको डॉक्टर उषा ठाकुर को मिला। द रिमेन्स ऑफ द बॉडी शैकत मजूमदार को मिला। द रिमेन्स ऑफ द बॉडी उपन्यास के लेखक कौन है? शैकत मजूमदार। लॉन्ग आइलैंड, लॉन्ग आइलैंड के उपन्यास के लेखक, देखिए लॉन्ग आइलैंड तो कोल्म टोई बिन आयरिश उपन्यासकार हैं, यूं समझिए आप, आयरलैंड के हैं और इन्होंने एक लॉन्ग आइलैंड उपन्यास लिखा। कैसा आइलैंड? आइलैंड वो भी कौन सा? लॉन्ग आइलैंड। और वो ये किसने लिखा? कोल्म टोई बिन ने। At the wheel of research, at the wheel of research, an exclusive biography of the Dr. सौम्या स्वामीनाथन के लेखक कौन है? अनुराधा मैक्सरे हाश। देखिए किसको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनसीए का महानिदेशक, एनटीए का महानिदेशक प्रदीप सिंह खरोला को। तो खरोला जी एनटीए को संभालेंगे, यानी कि एनटीए के महानिदेशक बने खगोला जी, खगोला एनटीए है ना। प्रदीप सिंह खरोला, प्रदीप सिंह खगोला नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के महानिदेशक। देखिए ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स, मेमोयर्स ऑफ ए जियोलॉजिस्टिक एंड माउंटेनियर पुस्तक किसके लिए, किसने लिखी? सुदीप सेन गुप्ता ने लिखी। किसने लिखी? सुदीप सेन गुप्ता ने। देखिए ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इंडिया, CWEC इंडिया के अध्यक्ष किसे चुना गया? ग्रीस ताती को। किसे चुना गया? ग्रीस ताती को। यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन ने किस भारतीय लैंड हीरो के रूप में नामित किया? तो सिद्धेश सकोरे को। किसको? सिद्धेश शकेरो को। यूएन कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन ने किस भारतीय को लैंड हीरो के रूप में नामित किया? सिद्धेश शकोरे, सिद्धेश शकोरे को। ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल, ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल, एन insider view of the central bank, a fly on the RBI wall, an insider view of the central bank। तो ये अल्पना किला वालों को, ये अल्पना किला वालों को। देखिए ए फ्लाई द ऑन द ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल एन इनसाइडर व्यू ऑफ द सेंट्रल बैंक, ये पुस्तक के लेख का अल्पना किलावाला। देखिए आई हैव द स्ट्रीट ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, आई हैव द स्ट्रीट्स, आई हैव द स्ट्रीट्स एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? आर अश्विन और सिद्धार्थ मोंगा। ये चीज आप याद रखेंगे। देखिए किस हिंदी लेखक
किस हिंदी लेखक के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 सम्मानित किया गया? गौरव पांडे को। तो किस हिंदी लेखक के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 सम्मानित किया गया? स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी, ये कविता संग्रह है। स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी, ये गौरव पांडे जो है हिंदी साहित्य के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। तो भाई साहब युवा है और युवा पुरस्कार इनको मिला है हिंदी लेखक के लिए, और इन्होंने क्या लिखा? स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी, ये कविता संग्रह है इनका। देखिए, किस फिल्म निर्माता को वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, मतलब लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यानी कि 2024, ये किसे मिला है? तो ये मिला है वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सुब्बैया नल्लमुथ को। ठीक है। प्रतिष्ठित नेशनल मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये किसे मिला है? ये पहले भारतीय हैं, सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं नेशनल मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। तो फिल्म निर्माता विनोद गलात्रा को मिला है, विनोद गलात्रा को ये पुरस्कार मिला है। प्रतिष्ठित गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार, गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार ये किसे मिला है? सिद्धलिंग पट्टाना सेट्टी को मिला है। देखिए, न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल के सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री को पुरस्कार सान्या मल्होत्रा को मिला है। तो मल्होत्रा जी को पुरस्कार कौन सा मिला है? सान्या मल्होत्रा को कौन सा? न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल। ठीक है, न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का। इंडियाज फॉरगॉटन कंट्री ए व्यू फ्रॉम द मार्जिन्स, पुस्तक बेला भाटिया ने लिखा इंडियाज फॉरगॉटन कंट्री ए व्यू फ्रॉम द मार्जिन्स। ठीक है। व्हाट वेंट रॉन्ग विथ कैपिटलिज्म, ठीक है, what went wrong what what went wrong, ठीक है, went wrong with capitalism with capitalism। तो ये रुचिर शर्मा के द्वारा लिखी गई। इंडिया स्टेट पॉलिसी द 1990 एंड बियॉन्ड 1920 एंड बियॉन्ड, अरविंद पनगड़िया के द्वारा इंडिया स्टेट पॉलिसी। तो ये भी याद रखें, इंडिया ट्रेड पॉलिसी के ऊपर अरविंद पनगड़िया लिखते हैं। बाउंड्री लाइफ लंदन कामत जी लिखते हैं, बाउंड्री लाइफ इनसाइड द ग्लोबल एक्सपेरिमेंट कॉल्ड स्पोर्ट। देखिए, लव इन द टाइम ऑफ हेट इन द मिरर ऑफ उर्दू, पुस्तक के लेखक कौन है? रचंदा जलील हैं। पुस्तक के लेखक कौन है? रचंदा जलील। द लॉज ऑफ कनेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? डेविड रॉबसन। द लॉज ऑफ कनेक्शन पुस्तक के लेखक हैं डेविड रॉबसन। ठीक है। अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी को किसे वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है? तो थियो जेम्स ब्रिटिश अभिनेता। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने किसे वैश्विक सद्भावना राजदूत? तो थियो जेम्स को, और ये ब्रिटिश अभिनेता हैं। 2024 में ब्लू प्लैनेट पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो ब्लू प्लैनेट पुरस्कार जैव विविधता व पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी विज्ञान नीति मंच और प्रोफेसर रॉबर्ट कोस्टेजाना को प्राप्त किया गया। इन्होंने ब्लू प्लैनेट पुरस्कार प्राप्त किया। तो ब्लू प्लैनेट पुरस्कार जो है से सम्मानित किया गया। तो किसको सम्मानित किया गया? एक तो बायोडाइवर्सिटी और जो पारिस्थितिकी तंत्र है, इनकी सेवाओं पर अंतर सरकारी विज्ञान नीति मंच और प्रोफेसर रॉबर्ट कोस्टेजाना को। तो रॉबर्ट को प्राप्त हुआ, प्रोफेसर रॉबर्ट, और ये विज्ञान नीति मंच। तो ये चीजें आप याद रखेंगे, विज्ञान नीति मंच और प्रोफेसर रॉबर्ट को आप याद रखें। देखिए, पेन प्रिंटर पुरस्कार अर्धंती राय को। आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स 2024 सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड किसे? गॉर्डन रिच
शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर लिमिटेड एंड NHPC लिमिटेड एंड कोल इंडिया लिमिटेड। तो ये दो चीजें, दो कंपनियां जिनको जो है इस संस्था के द्वारा ये सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड मिला। देखिए कौन सी भारतीय संस्था ALC-C7 पर्यावरण श्रेणी में EWS WSIS चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड टेलीमैटिक्स किसको वेटली फंड फॉर नेचर वेटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया। वेटली गोल्ड अवार्ड पूर्णिमा देवी को। पूर्णिमा देवी असम की पूर्णिमा देवी बर्मन हैं, असम की पूर्णिमा देवी हैं जिनको गोल्ड अवार्ड प्राप्त हुआ। और कौन सा? वेटली गोल्ड अवार्ड। ठीक है। तो यूँ ही मेरे सेशन से जुड़े रहें। और साथियों जो अभी हमने पढ़ाया, जो और सारे बिंदुवार पॉइंट हुए हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय और सारे पॉइंट, वो हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। और मैराथन वीडियो जो कि अब तक हुई, वो मैराथन सबसे ज़्यादा बेस्ट है। उसमें तीनों आपकी वीडियो का समेशन मिलेगा, यानी कि तीनों का निचोड़ मिलेगा। उसमें सारे बिंदुवार पॉइंट मिल जाएंगे वार्षिक। और देखिए फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन का खिताब किसे सम्मानित किया? फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन शबाना आजमी को। किसे? फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन। कैसा? सिटी ऑफ लंदन। ये जो है किसे सम्मानित किया गया? शबाना आजमी को। विश्व का सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्र दराज महिला ज्योतिरात्रे, जो कि 55 साल की थी। और 55 साल की उम्र में सोचो चढ़ करके वो भारतीय उम्र दराज महिला बन गई हैं। तो माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली सबसे कम उम्र की काम्या कार्तिकेयन है। तो काम्या कार्तिकेयन, ठीक है, ये 16 साल की हैं और माउंट एवरेस्ट फतेह किया इन्होंने। अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड। अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड के विजेता हैं कैरोस जैनी अर्पेनबेक, लेखिका हैं, और माइकल हॉफमैन, अनुवादक हैं। देखिए संयुक्त राष्ट्र ने 2023 में मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना है मेजर राधिका सेन को। मेजर राधिका सेन को संयुक्त राष्ट्र ने किसे वर्ष 2023 में मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना है? तो मेजर राधिका सेन, जो कि भारत के हैं। यूनेस्को गुइलर्मो केनो विश्व संता पुरस्कार 2024। देखिए यूनेस्को गुइलर्मो केनो विश्व प्रेस संता पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया? तो गाजा को कवर करने वाले फिलिस्तीनी पत्रकारों को ये चीजें जो है देखने को मिली, तो ये प्रदान किया गया। देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति के वॉलंटियर सर्विस अवार्ड 2023 किसे सम्मानित किया गया? तो आचार्य लोकेश मुनि को वॉलंटियर सर्विस अवार्ड 2023 प्रदान किया गया। देखिए जस्ट ए मर्सनरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो पूर्व RBI गवर्नर डी सुब्बाराव जी हैं। डी सुब्बाराव जस्ट मर्सेंडी नामक पुस्तक के लेखक हैं। RBI गवर्नर डी सुब्बाराव जी हैं। पीटर गार्ड पुस्तक के लेखक हैं अनुपमा राजू। कौन है? अनुपमा राजू। डांस टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं A.K. गांधी। A.K. गांधी। A.K. गांधी, इन्होंने ये पुस्तक टू फ्रीडम डांस टू फ्रीडम डांस टू फ्रीडम, ये पुस्तक जो है A.K. गांधी के द्वारा लिखी गई। देखिए गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार के 7 विजेताओं में भारतीय व्यक्ति कौन है? आलोक शुक्ला जी हैं, ये भारत के हैं। ठीक है। गोल्ड मैन पुरस्कार, पर्यावरण पुरस्कार के 7 विजेताओं में शामिल भारतीय व्यक्ति हैं आलोक शुक्ला जी, जो कि आलोक शुक्ला जी हैं भारत के। विश्व के सबसे बुजुर्ग विश्व के सबसे बुजुर्ग जीवित पुरुष विश्व के सबसे बुजुर्ग जीवित पुरुष कौन है?
जाल अल्फ्रेड टिनिसवुड यूके 111 वर्ष 242 दिन। यानी कि सबसे बुजुर्ग जीवित पुरुष जॉन अल्फ्रेड टिनिसवुड जो कि इंग्लैंड यूके के हैं, 111 वर्ष 242 दिन। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया? तो नाइमा खातून को। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति प्रोफेसर नाइमा खातून को नियुक्त किया गया। देखिए, प्रतिष्ठित किस KISS मानवतावादी पुरस्कार 2021 किसे सम्मानित किया गया? रतन टाटा को। हाल ही में रतन टाटा ने देश को, अपने प्यारे भारत को अलविदा कह दिया, तो लेकिन इन्हें 22 अप्रैल 2024 को KISS मानवतावादी पुरस्कार इनको सम्मानित किया गया था। तो देखिए, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया गया। तो देखिए, मोहम्मद सलीम फिलिस्तीन राइटर्स, ठीक है, मोहम्मद सलीम को सम्मानित किया गया। यूं आप समझें। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक पित्रोदा के द्वारा लिखी गई। पित्रोदा, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, सैम पित्रोदा, यानी कि सैम के द्वारा डेमोक्रेसी लिखी गई। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, इफ आई हैव टू बी ए सोल्जर, निखिल अल्वा के द्वारा लिखी गई, निखिल जे अल्वा के द्वारा। ए लाइट थ्रू द कैच, ए लाइट थ्रू द क्रैक्स, कुसुमता साहनी, तो ये कुसुमता शाहनी के द्वारा लिखी गई। देखिए, किसको एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ द इंडिया 2022 हेतु आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पाउलरू सुब्बाराव, पाउलुरी सुब्बाराव के द्वारा एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी, एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा 2022 में आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो पाउलुरी सुब्बाराव के द्वारा। टाइम्स पावर आइकन 2024, देखिए, टाइम्स पावर आइकन 2024 का पुरस्कार किसे? तो विजय जैन को प्रदान किया गया। देखिए, अंटिल अगस्त नामक उपन्यास के लेखक कौन है? गैब्रियल गार्सिया मार्केज। अंटिल अगस्त उपन्यास के लेखक हैं गैब्रियल गार्सिया मार्केज। फ्रॉम ए कार सैट टू द कॉर्नर, रूम एंड बियॉन्ड, एस रमन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है फ्रॉम ए कार सैट टू द कॉर्नर, रूम एंड बियॉन्ड। ठीक है, 2024 में 2024 में एबल पुरस्कार, अबेल पुरस्कार, एबल नहीं अबेल पुरस्कार किसे दिया गया? मिशेल टेला ग्रैंड को मिला। तो 2024 का एबल पुरस्कार किसे दिया गया? मिशेल टेला ग्रेम को। जॉन जॉन डिक्स कनाडा गैर्टनर ग्लोब हेल्थ अवार्ड गगनदीप कांग को सम्मानित किया गया। ड्रैगन बॉल के लेखक अकीरा हैं। ड्रैगन को अकीरा से समझते हैं, अकीरा। ड्रैगन बॉल। अब देखिए, बॉल कैसा है? ड्रैगन बॉल लेखक हैं अकीरा तोरियामा। 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की विजेता कौन है? देखिए, 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की विजेता कौन है? क्रिस्टीना पिस्जुकोवा, चेक गणराज्य की। 96वां ऑस्कर अवार्ड 2024 सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार है ओपेनहाइमर। कौन है? ओपेनहाइमर। साथियों, अगर आपको ज़्यादा स्पीड में देखना है तो आप एक काम कर सकते हैं, थोड़ा सा आप स्पीड को, जो नॉर्मल स्पीड है
उससे आप फास्ट करके देख सकते हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है अगर मेरी स्पीड से आप पढ़ेंगे तो अच्छे से याद भी हो जाएगा। देखिए, प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार रिकेन यामा मोटो जापान। देखिए, इरासमस पुरस्कार 2024 अमिताभ घोष को। पीवी नाम्बियर अवार्ड एस सोमानाथ को, जो कि इसरो के अध्यक्ष रहे। ठीक है। भारतीय मूल की किस महिला को टाइम मैगजीन की वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार में रखा गया? लीना नायर को जो है इनकी सूची में रखा गया, टाइम मैगजीन में वुमेन ऑफ द ईयर 2024 में शामिल किया गया। देखिए, 7वां प्रतिष्ठित रोमन रोलैंड पुरस्कार 2023 किसने जीता? देखिए, 7वां रोमन रोलैंड पुरस्कार डीवान स्टेलिनर, जो कि अनुवादक पंकज कुमार चटर्जी। घनश्याम दास बिरला पुरस्कार किसे? आदित्य सेन को। आदित्य सेन जो कि भौतिक शास्त्र वैज्ञानिक हैं। देखिए, विश्व पैंगोलिन दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 फरवरी 2024 को पैंगोलिन दिवस। 77 बाफ्टा अवार्ड 2024 सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला है? ओपेनहाइमर यानी कि बाफ्टा अवार्ड 2024 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड किसको मिला है? ओपेनहाइमर को। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नवाब सलाम को। अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसने जीता? एलेक्स डॉसन, स्वीडन। गान सामग्री लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया सुरेश वाडकर को। ज्ञान सामग्री लता मंगेशकर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? सुरेश वाडकर को। तमिलनाडु में सिविल जजों से बनी आदिवासी महिला, सिविल जज बनने वाली आदिवासी महिला, वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्राइबल वुमेन है जो कि तमिलनाडु में सिविल जज बनी है, ट्राइबल वुमेन। वी श्रीपति। वैश्विक पर्यावरण सुविधा स्वतंत्र सूचकांक। देखिए, वैश्विक पर्यावरण सुविधा के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय की निदेशक बनने वाली किस विकासशील देश की प्रथम महिला? गीता बत्रा हैं। तो गीता बत्रा। डेवलिंग इन डिप्लोमेसी यशडी मुनि जी हैं। यशडी मुनि जो कि डेवलिंग इन डिप्लोमेसी, तो ये आपको देखना होगा, डेवलिंग इन डिप्लोमेसी। देखिए, किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद उपाधि नाइटहुड की उपाधि प्राप्त करने वाली पहली भारतीय नागरिक फरवरी 2024 में सुनील भारती मित्तल जी हैं, जिनको नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई। देखिए, नेशनल मंडेला पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? स्वास्थ्य के समर्थन में। तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज बंगलुरु एंड प्रोफेसर बोंडले बोबैंगवे को दिया गया। भारतीय अमेरिकी को एडिथ एंड पीटर एडोनल पुरस्कार अशोक वीर राघवन को दिया गया। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे लॉ लीजन डी ऑनर, ये किसके द्वारा? शशि थरूर। देखिए, किस भारतीय को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीजन डी ऑनर यानी कि सेवेलियर डी ला लीजन डी ऑनर सम्मानित किया गया? शशि थरूर को। किस भारतीय मूल के अधिवक्ता को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार सम्मानित किया गया? अजीत मिश्र को। ठीक है, तो विंग्स इंडिया का आयोजन कहाँ हुआ? बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में। तो विंग्स इंडिया का आयोजन हैदराबाद में हुआ, बेगमपेट हवाई अड्डा। देखिए, द्वितीय अंतरराष्ट्रीय आयुष सम्मेलन प्रदर्शनी
2024 का आयोजन कहाँ आयोजित हुई? दुबई में, यूएई में। तो द्वितीय अंतरराष्ट्रीय आयुष सम्मेलन व प्रदर्शनी 2024 कहाँ आयोजित हुई? यूएई में। देखिए, किसको मरणोपरांत तेंजिंग नॉर्वे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 सम्मानित किया? तो सविता कंसवाल को, यानी कि सविता को मरणोपरांत तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार दिया गया। सविता कंसवाल पर्वतारोही थी, अभी आपने पढ़ा। तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार अन्य प्राप्तकर्ता कौन थे? अंशु कुमार तिवारी, परवीन सिंह, तुलसी चैतन्य मुथकुरी, है ना, तुलसी चैतन्य को ही दिया गया। तो किस भारतीय अभिनेत्री को सऊदी अरब में जॉय अवार्ड से सम्मानित किया गया? आलिया भट्ट को जॉय अवार्ड से। भारतीय थल सेना द्वारा 2024 में किस रूप में मनाने की घोषणा करी है? प्रौद्योगिकी अवशेषण वर्ष, यानी कि ग्रोथ ऑफ ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन। एक्टर्स ऑफ गॉड लेखक कौन है? कॉनन गिल। उपन्यास के लेखक हैं एक्टर्स ऑफ गॉड के लेखक हैं कॉनन गिल। किस राज्य के 108 स्थानों पर सर्वाधिक लोगों द्वारा एक साथ सूर्य नमस्कार करने पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाया है? गुजरात। यूरोपीय निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? नादिया कैल्विनो। नादिया कैल्विनो जो कि यूरोपीय निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, नादिया कैल्विनो। और सूर्य नमस्कार करने वाली गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है गुजरात। देखिए, किस राज्य के 108 स्थानों पर सर्वाधिक लोगों द्वारा एक साथ सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? तो किसके द्वारा? गुजरात के द्वारा। देखिए, खेल के बारे में देखते हैं। तो यानी कि 45वीं फाइड शतरंज ओलंपियाड का आयोजन बुडापेस्ट हंगरी में हुआ। बुडापेस्ट हंगरी में किया गया। ओलंपियाड ओपन वर्ग महिला वर्ग की प्रतियोगिताओं में कौन विजेता रहा? तो भारत बना। 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ होगा? तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा। कहाँ होगा? ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा। तो देखिए, तो ये आपका लगभग बस लास्ट ही है ये पेज आपका, बस बिंदुवार जो पैटर्न है वो आपको समाप्त होने वाला है। देखिए, वर्ल्ड स्किल प्रतियोगिता 47वीं वर्ल्ड स्किल प्रतियोगिता का आयोजन फ्रांस में हुआ, लियोन फ्रांस में हुआ। इस प्रतियोगिता में भारत में कुल कितने पदक? कुल 16 पदक, 4 कांस्य और 12 उत्कृष्ट पदक ये जो है देखने को मिला। इस प्रकार से पदक जीते कौन से? वर्ल्ड स्किल प्रतियोगिता में। देखिए, एशियाई ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया? राजा रणधीर सिंह को। कौन से? एशियाई ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष। पद ग्रहण करने वाले कौन से? पहले भारतीय रहे पद ग्रहण करने वाले। इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय सिद्धार्थ अग्रवाल। 49 वर्षीय बंगलुरु के रहने वाले सिद्धार्थ अग्रवाल जी जो कि सबसे उम्रदराज भारतीय बने हैं क्या? इंग्लिश चैनल पार करने वाले। देखिए, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में जय शाह को चुना गया। महिलाओं की 8वीं एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी का आयोजन कहाँ किया गया? बिहार में किया गया। राजगीर बिहार में आपको देखने को मिला 8वीं चैंपियनशिप ट्रॉफी, वो भी महिलाओं के लिए। किसको पेरिस में आयोजित ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक्स 2024 के लिए भारत का सैफ डी मिशन नियुक्त किया गया? सत्य प्रकाश सांगवन को नियुक्त किया गया। किसको? सत्य प्रकाश सांगवन को नियुक्त किया गया। देखिए, महिला टी ट्वेंटी एशिया कप
क्रिकेट प्रतियोगिता 2024 का विजेता कौन बना है? श्रीलंका, इनको पहला खिताब मिला। महिला T20 एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता 2024 का विजेता श्रीलंका। अब देखिए पुरुष T20 एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? भारत। पुरुष ओडीआई एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता 2027 का आयोजन कहाँ किया गया? बांग्लादेश। शीतकालीन ओलंपिक 2030 और पैरा ओलंपिक 2030 का मेजबान किसे घोषित किया गया? तो ये जो है फ्रांस को घोषित किया गया। फ्रेंच एल्प्स फ्रांस के द्वारा। स्वतंत्रता के बाद ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में किस एक संस्करण में 2 या उससे अधिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है? तो मनु भाकर जी बनी। मनु भाकर निशानेबाजी। देखिए फ्रेंच ओपन 2024 टेनिस प्रतियोगिता में पुरुष एकल स्पर्धा में कौन विजेता बना? तो कार्लोस अल्कराज स्पेन पहला खिताब बना। कार्लोस अल्कराज स्पेन पहला खिताब। देखिए फ्रेंच ओपन 2024 टेनिस प्रतियोगिता में महिला एकल स्पर्धा में चैंपियन कौन बना? ईगा स्विटेक पोलैंड व चौथा खिताब। पावो नूर्मी खेल एथलेटिक्स 2024 कहाँ संपन्न हुई? तुर्कू फिनलैंड में। कहाँ? तुर्कू फिनलैंड में। देखिए T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक 30 शतक लगाने वाले साहिल चौहान जी बने। और साहिल चौहान कहाँ के हैं? एस्टोनिया के। और 27 गेंदों पर साइप्रस के विरुद्ध जो है 27 गेंदों पर शतक लगाया। इंडोनेशिया ओपन 2024 में बैडमिंटन प्रतियोगिता में पुरुष एकल में स्पर्धा बनाई शी यूकी जो कि चाइना की थी। विश्व जूनियर अंडर 20 शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ की गई? गांधीनगर गुजरात में। गांधीनगर गुजरात में। अब देखिए नॉर्वे शतरंज 2024 का ओपन वर्ग खिताब किसने? मैग्नस कार्लसन ने जीता। देखिए पहला अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून 2024 इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले, यानी कि पहला अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून 2024 को मनाया गया। तो 21 जून 2024 को क्या मनाया जाता है? आप लोग बताएंगे। इंडिया सुपर लीग 2023-24 में कौन सी टीम ISL कप विजेता बनी? मुंबई सिटी FC। पेरिस ओलंपिक खेलों 2024 में जूरी सदस्य बनने वाली बिल्किस मीर पहली भारतीय महिला बनी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। देखिए अमेरिकी गोल्फ एसोसिएशन के सर्वोच्च सम्मान बॉब जोन्स पुरस्कार 2024 में सम्मानित किया गया टाइगर वुड्स को। हाल ही में भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी जयसिंथा कल्याण। देखिए 18वीं बालकर एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड नोवाक जोकोविच सर्बिया के थे। और आईसीसी ओडीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 विराट कोहली जी थे। और ओडीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 कौन है? चमारी अटापट्टू श्रीलंका के हैं। और आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 ये उस्मान ख्वाजा जी ऑस्ट्रेलिया के हैं। उस्मान ख्वाजा जी ऑस्ट्रेलिया घोषित किया गया इनको टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024। आईसीसी पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 पैट कॉमिंस को घोषित किया गया। क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 पैट कॉमिंस जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। और क्रिकेट ऑफ द ईयर टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर उस्मान ख्वाजा को ऑस्ट्रेलिया के हैं। और ये जो है क्रिकेट ऑफ द ईयर पैट कॉमिंस को ऑस्ट्रेलिया के हैं। और जो है इस प्रकार से क्रिकेट ऑफ द ईयर ओडीआई में किसे? ओडीआई में क्रिकेट ऑफ द ईयर विराट कोहली को। ओडीआई में क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 देखिए महिला, ये पुरुष में विराट कोहली हैं और महिला में चमारी अटापुआ श्रीलंका की हैं। लेकिन आईसीसी में देखते हैं, आईसीसी में आपने देखा है टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर उस्मान ख्वाजा को। और क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 पेट कॉमिंस को दिया गया।
ठीक है। अब देखिए, सीनियर यूरोपियन टूर क्वालिफाइंग स्कूल को जीतने वाले पहले भारतीय गोल्फर बने हैं ज्योति रंधावा। एशियन मैराथन चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं मान सिंह। पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? घोघला बीच, देव दादरा और दादरा हवेली, दमन और दीव। इन खेलों का शुभारंभ पर्ल था एफ डॉल्फिन, एक डॉल्फिन। किस राज्य में पदक तालिका में शीर्ष स्थान एमपी का था? तो एमपी राज्य में पदक तालिका में शीर्ष था, एमपी यानी कि शीर्ष पर था। बेस्ट फीफा फुटबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? लंदन, लंदन यूके में किया गया। कौन सा? बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड्स। देखिए, सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार लियोनेल मैसी को, अर्जेंटीना के हैं लियोनेल मैसी, जिनको सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का अवार्ड आयटेना बोनमाटी, स्पेन की, ये स्पेन की हैं, वो अर्जेंटीना के थे लियोनेल मेसी। और ये महिला जो है आयटेना बोनमाटी, स्पेन के हैं। टाटा मुंबई मैराथन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो मुंबई महाराष्ट्र में किया गया। पुरुष एथलीट वर्ग में कौन विजेता बना? हेले लेमी इथोपिया। और महिला वर्ग में किसे? एरेबस मेनसेवा इथियोपिया। तो ये था आपका बिंदुवार पॉइंटर, आपका करंट अफेयर्स पूरे वर्ष का, और आपने बहुत ही विस्तार से डिस्कशन किया। इसके बाद हम इस मैगजीन के जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय और जो भी सारे घटनाक्रम हैं उनको बहुत विस्तार से आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो इसी के साथ साथियों, अगर चैनल सही लगता है, जानकारी सही मिलती है, तो इसे लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आप लोग देखते तो हैं, बट अगर लाइक नहीं करते तो हमें रिस्पॉन्स नहीं मिलता, क्योंकि जाहिर सी बात है वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। और काफ़ी आप लोगों के लिए मेरा प्रयास है कि मैं निरंतर मेहनत करता रहूं, और आप लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे जो है थोड़ा मोटिवेट मिले और मुझे लगे कि मुझे और इस प्रकार की वीडियो बनाने चाहिए। तो साथियों, कमेंट के माध्यम से आप लोग बताइएगा, जो भी आप बहुत अच्छे से अध्ययन करें। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।